क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप नाम जप शुरू करते हैं, ठीक उसी पल मन अचानक एक युद्ध भूमि बन जाता है। अजीब-अजीब यादें, बीते हुए लोग, अनजानी चिंताएँ, कल का काम, आज का दर्द और वे बातें जो सालों से याद भी नहीं थीं, सब एक साथ उमड़ पड़ती हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? अगर आप भी इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने मन को साध सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान पावर्स। दोस्तों, क्यों जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तभी मन सबसे ज़्यादा भटकता है? सच ये है, नाम जप शुरू होते ही मन लड़ने लगता है, क्योंकि वो जानता है अगर आप कुछ मिनट भी शांत हो गए तो वो अपनी शक्ति खो देगा। मन एक बालक की तरह है, जैसे किसी बच्चे को किसी एक जगह बैठने को कहो तो वो और भी ज़्यादा हिलने डुलने लगता है। वैसे ही मन भी जब आप उसे शांत बैठने को कहते हैं तो वो उछलने लगता है। लेकिन ये आपकी साधना की विफलता नहीं, ये पहला संकेत है कि आपकी साधना काम कर रही है। हर साधक के जीवन में यही पहला युद्ध होता है, नाम बनाम विचार। और यह युद्ध भागने से नहीं जीता जाता, इससे गुजर कर जीता जाता है। जिस दिन साधक नाम जप शुरू करता है, उस दिन मन चुप क्यों नहीं होता? क्यों गहरी साधना सबसे पहले विचारों का तूफान लाती है? क्योंकि विचार आपका शत्रु नहीं, वे आपके भीतर जमा वो धूल है जो अब बाहर निकल रही है। जैसे कैमरे को साफ करो तो शुरुआत में धूल उड़ती है, वैसे ही मन को साफ करने पर विचार सबसे ज़्यादा उठते हैं। आप सोचते हैं मैं जाप कर रहा हूँ, फिर भी मन भटक रहा है, लेकिन सच्चाई इसकी उलट है। आप जाप कर रहे हैं, इसीलिए मन साफ हो रहा है। नाम एक प्रकाश है, शांत, दिव्य, सौम्य प्रकाश। और जब यह प्रकाश भीतर उतरता है तो मन की अंधेरी परतें एक एक करके सामने आने लगती हैं। गुस्सा, डर, पुरानी स्मृतियाँ, अधूरी इच्छाएं, अप्रिय घटनाएं, ये सब पहले से आपके अंदर थीं। जाप उन्हें केवल सतह पर ला रहा है, ताकि आप देख सकें, समझ सकें और जाने दे सकें। और जब ये विचार उठें तो उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि बस उन्हें गुजरने देना है। देखिए, ध्यान दीजिए, आप विचार नहीं हैं, आप विचारों के साक्षी हैं। जैसे कोई नदी बह रही है और आप किनारे पर खड़े हैं। नदी बहती रहेगी पर आप स्थिर रहेंगे। नाम जप में यही होना चाहिए। विचार आते रहें, जाते रहें, आप बस जाप करते रहें। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है, जब विचार आपके सामने आए तो आपको उनमें रुचि नहीं दिखानी, आपको सिर्फ उनको देखना है और जाने देना है। अगर आप नाम जप करते समय विचारों के आने पर उनमें रुचि दिखाएंगे तो आपका मन आपको उस अनंत सागर में डुबो देगा, जहाँ से आपका निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि आप नाम जप करते हैं तो बुरे विचार आते हैं। कई बार हो सकता है कि आप जिस भगवान का नाम जप कर रहे हों, उनके लिए ही आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि आप नाम जप कर रहे हैं जिन भगवान का, ये आपको उनके खिलाफ ही गलत बातें दिखाता है। या फिर
हो सकता है किसी अनहोनी घटना के बारे में आपको सोचने पर मजबूर कर दे या किसी प्रियजन की चिंता में लगा दे। अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे और मन के द्वारा प्रस्तुत किए गए इन सभी विचारों में रुचि ना दिखाते हुए सिर्फ उनको देखेंगे और जाने देंगे, तो धीरे-धीरे मन थकने लगेगा, विचार खोने लगेंगे। एक समय आता है जब साधना आपको नहीं, आप साधना को नहीं, बल्कि साधना आपको करने लगती है। जहाँ पहले आप नाम जप करते थे, अब नाम स्वयं आपके भीतर जपने लगता है। ये वही क्षण है जब विचार भीग कर मौन हो जाते हैं, आपका मन थक जाता है और फिर ये एक सच्चे सारथी की तरह आपको नाम जप में आपके इष्ट के चरणों में ले जाता है। ध्यान दीजिए, मन एक शांत तालाब की तरह है। अगर इसमें आप विचारों के कंकड़ मारेंगे, तो तरंगें अवश्य उत्पन्न होंगी और आप इन विचारों को त्याग देंगे, तो आप देखेंगे कि तालाब की तरंगें जो उठी थीं, वो स्वतः शांत हो जाएँगी और उसके बाद चेतना सूर्योदय की पहली किरण की तरह धीरे-धीरे चमकने लगती है और अब नाम सिर्फ़ एक शब्द नहीं रहता, ये कंपन बन जाता है, ऊर्जा बन जाता है, सहारा बन जाता है और अंत में आप बन जाता है। इसी अवस्था में साधक को अनुभव होता है कि विचार कभी शत्रु थे ही नहीं, वो तो सिर्फ़ संकेत थे कि साधना गहराई में जा रही है। सच्चा परिवर्तन उस दिन शुरू होता है जब साधक यह समझ ले कि विचार रुकते नहीं, वे शांत होते हैं और उन्हें शांत करने का एक ही मार्ग है, नाम जप। इसके बाद साधक बाहरी दुनिया को नहीं, अपने भीतर के संसार को जीतने लगता है। वो गुस्सा खो देता है, डर पिघल जाता है, अशांति गायब हो जाती है और जीवन एक दिव्य यात्रा की तरह खुलने लगता है। नाम जप अब केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं रहता, ये आपकी सांस बन जाता है, आपकी पहचान बन जाता है, आपकी शक्ति बन जाता है और उस क्षण भगवान आपसे दूर नहीं होते, क्योंकि आप वही बन जाते हैं जिसे आप जपते हैं। जैसे समुद्र से कोई पानी को निकाल लाए और पुनः समुद्र में छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि वो पानी स्वतः ही समुद्र बन जाएगा। उसी तरह आप उस परमपिता का अंश हैं और जब आप उस अंशी से मिलेंगे, तो आप स्वतः उस अंशी में लीन हो जाएंगे। याद रखें, मन भटकेगा, विचार आएंगे, कभी बहुत, कभी कम, पर अगर आप चलते रहे, अडिग रहे, नाम से जुड़े रहे, तो एक दिन आप वही पाएंगे जिसकी आप तलाश में थे। शांति, प्रकाश और अपने इष्ट की उपस्थिति। नाम जप मन को नहीं रोकता, मन को मुक्त करता है। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि शायद आपका एक साझा किया हुआ संदेश किसी साधक का जीवन बदल दे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं या आप अपना कोई व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहते हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।